में नाज़रीन बात करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के बयान की, जहां कल उन्होंने एक बयान दिया है जम्मू कश्मीर के हवाले से और साथ ही साथ PAGD को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली को लेकर असम्बली को दफा 370 की बहाली का इख्तियार नहीं है, ये अल्ताफ बुखारी ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रियासत का दर्जा भी असम्बली बहाल नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि PAGD के मेंबरान जो है वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये कल उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है जब वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कल दूसरा यौम तासीस था। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ तकरीब मुनक़िद की गई थी, वहीं दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अल्ताफ बुखारी ने अपनी उन तमाम खदशात की तरफ इशारा किया जो उन्हें हदबंदी कमीशन से लायक है। साथ ही साथ जो सियासी जमातें हैं, खासतौर से गुपकार इत्तेहाद को लेकर भी उन्होंने कई सारे बयान दिए। लेकिन 370 को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या 370 पर असम्बली इंतखाबात होंगे, तो उन्होंने कहा कि 370 की इतनी औकात ही नहीं कि असम्बली को लेकर या 370 असम्बली के जरिए 370 को वापस लाया जा सकते हैं। हाँ, ये किया जा सकता है कि असम्बली के जरिए 370 को हमेशा के लिए कब्र में दफन किया जा सकता है, लेकिन इस नाम पर इलेक्शन लड़ना, ये गुपकार इत्तेहाद वाले झूठ बोल के गुमराह करके ऐसे वैसे करके ये सारी बातें कह रहे थे। को लेकर जिस तरह से आवाम को गुमराह किया जा रहा है, वो झूठ फैलाया जा रहा है कि 370 की बहाली होगी रियासत में। जम्मू कश्मीर में खासकर असम्बली जब होगी तो वो बहाली हो सकती है, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो रियासत का दर्जा वो भी बहाल नहीं कर सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली होगी तो वो भी रियासत का दर्जा बहाल नहीं कर सकती हैं। तो दफा 370 की दूर की बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने PAGD मेंबरान पर भी जो इल्जाम आयद किया कि वो झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रियासत का दर्जा भी असम्बली बहाल नहीं कर सकती है, ये अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि अवाम को गुमराह, लेकिन इस बार जब भी इलेक्शन होंगे तो सोच समझकर अवाम वोट का इस्तेमाल करे और उस जमात को वोट दे जो शायद अवाम के मसाइल को हल कर सकती है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से श्रीनगर ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरिया। हिलाल, जिस तरह से अल्ताफ बुखारी की जानिब से बात करेंगे तो उन्होंने कल अपने एक बयान में कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि रियासत का दर्जा ना ही असम्बली जो जम्मू कश्मीर की होगी वो बहाल कर सकती है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 370 भी जम्मू कश्मीर असम्बली बहाल नहीं कर सकते। और इस तरह के बयान देने वाले वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल गौहर, पहले तो ये देखना है कि इस तरह का बयान किसने दिया है। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी ने, हो BJP हो, कांग्रेस हो, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सज्जाद गनी लोन की पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने अभी तक इस तरह का बयान नहीं दिया है कि जम्मू कश्मीर की असम्बली यहाँ के दर्जा रियासत को बहाल कर सकती है या आर्टिकल 370 35A को बहाल कर सकती है। बल्कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के इस बयान को नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो PAGD है, PAGD के उस नैरेटिव के साथ जोड़ने की जरूरत है जिसके तहत PAGD का मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा असेंबली भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की होगी, जिन्हें वो A टीम और B टीम कहते हैं, अगर वो उनकी होगी तो यहां से एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है और उस रेजोल्यूशन में आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन हुई है उसको उसी के नाम पर एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है और उस रेजोल्यूशन को फिर ऑनरेबल कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है, जहां पर यह कहा जा सकता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक जो है उनका इख्तियार है या उनकी इजाजत है या उनका कॉन्करेंस है। तो इसी वजह से PAGD ने पिछली बारी कहा था कि लोगों को चाहे कि जो आइंदा असेंबली होगी वो BJP और उनके साथियों की नहीं होनी चाहिए। इस बयान को उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर समझेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपने इस बयान से अपने जो हरीफ हैं उनको चोट करने की कोशिश की है। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अभी तक
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यह दावा किया है कि अगर वो इक्तिदार में आए और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड या जो स्पेशल स्टेटस था उसको बचाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। असेंबली इंतखाबात के मुद्दे अगर 370 नहीं होंगे तो अल्ताफ बुखारी की नजर से देखें तो फिर क्या होंगे? देखिए, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी डे फर्स्ट से ही ये कहते हैं, जब से उनकी पार्टी का वजूद आया है, उन्होंने कहा कि 370 की बहाली हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं है, हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। आप द केस इज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट को ही ये सब कुछ डिसाइड करना है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है तब तक यहां पर ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो आम लोगों की नुमाइंदगी करे, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे, सोशल एस्पेक्ट्स पे, एजुकेशनल एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स पे यहाँ लोगों को राहत फराम करे। इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की हुकूमत वो यहाँ पर बात करते हैं लाने की। लेकिन जो पीएजीडी है उनका मानना है कि जब भी कोई हुकूमत आएगी तो उनका नैरेटिव, उनका स्टैंड ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 की बहाली हो और उसके साथ साथ जो स्पेशल स्टेटस हो, 35A हो और रियासत की बहाली हो, ये सब कुछ होना चाहिए। और इस तरह से ऐसी क़यादत आनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर एक प्रेशर क्रिएट करे, जो मुल्क के अंदर एक नोशन क्रिएट करे, जो मुल्क के अवाम के अंदर 370 के फायदे विज़ावी सेंटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के दरमियान जो रिश्ते हैं वो कैसे 370 के साथ मजबूत है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। उनका जो नैरेटिव है पीएजीडी का, वो उस अंदाज में अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करने की बात करते हैं। और इस वजह से वो लोगों से कहते हैं कि आप पीएजीडी की जो इकाइयां हैं उन्हीं को कामयाब करें। इसमें अल्ताफ बुखारी को क्या कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये कहते हुए देखा गया, आपने सुना, या फिर वो खुद कहते नजर आए हैं कहीं पर कि अगर सरकार में होते हैं या सरकार का हिस्सा बनते हैं, उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो वो 370 पर वीटो करेंगे, जो दिल्ली चाहती है वो नहीं करेंगे? क्या इस तरह का पब्लिक डोमेन में उन्होंने कभी कहा या इससे इनकार किया? देखिए, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हर वक्त कहा है कि उनकी पार्टी का एक मुकम्मल स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की बहाली होनी चाहिए। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का यह भी स्टैंड रहा है कि जिस तरह से एब्रोगेशन हुआ है ये एक गैर कानूनी तरीकेकार से हुआ है, ये उनकी पार्टी का स्टैंड है। ठीक है। लेकिन आगे लड़ने की जहां तक बात है, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की पार्टी ये समझती है कि अगर इस मामले को लेकर लड़ना है तो सिर्फ कोर्ट के अंदर लड़ना है और वहां पर ये जंग जो है ये कानूनी है और ये वकील लड़ेंगे और उन्हें पीछे सपोर्ट होना चाहिए। उनका दावा है कि उनकी पार्टी के एक मेंबर ने भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए दरखास्त दी है और वो लड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो बाकी पॉलिटिकल फ्रंट्स पे या जम्मू कश्मीर के अंदर विद इन द जम्मू एंड कश्मीर जो कुछ भी अब मामलात है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात है, वो एग्जीक्यूटिव मामलात है और वहां पर सिर्फ बिजली, पानी, सड़क, रोजगार की चीजें जो है उन्हीं पर बहस होनी चाहिए और उन्हीं को लेकर वोट होना चाहिए। उनका आज का जो बयान है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि लोग इस चीज की तरफ, इस चीज से गुमराह ना हो जाए कि 370 की बहाली जम्मू कश्मीर की असेंबली कर सकती है। मगर अगर उन्होंने किसी पार्टी को ये मंसूब किया है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इस तरह का बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा होगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली रियासत का दर्जा और 370 की बहाली कर सकती है। तो जम्मू कश्मीर की असेंबली के पास इतनी पावर नहीं है कि रियासत का दर्जा ये 370 को वापस ला सके, क्योंकि अगर वीटो नहीं करेंगे तो फिर अदालत के पास आपकी पोजीशन या जम्मू कश्मीर के आवाम की जो पोजीशन होगी या अपोजिशन गुपकार की जो पोजीशन है वो मजबूत होगी। जाहिर सी बात है इसमें दम है, वो वीटो करने में कामयाब हो जाएंगे। और ऐसे में अगर बात करें अल्ताफ बुखारी के हवाले से, तो अल्ताफ बुखारी के शायद हमारा तक राब्ता कट गया है, इस वजह से मजीद दोबारा कोशिश करेंगे, अगर जुड़ पाए तो फिर कुछ और सवालात लेंगे। अल्ताफ बुखारी ने जो बात कही है उनकी बातों में एक तो सच्चाई ये है कि उनकी नज़र में 370 हो सकता है इस वक्त बड़ा मुद्दा ना हो, चूंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जम्मू कश्मीर के अवाम की तब्दील हुई है, उनके जो मसाइल बड़े हो गए हैं वो कहीं ना कहीं 370 से ऊपर जा चुके हैं। तो इसलिए अल्ताफ बुखारी की नज़र में यह हो सकता है कि ये बुनियादी मुद्दे जो ज़रूरियात ज़िंदगी है जिससे जूझ रहे जम्मू कश्मीर के अवाम, उससे ऊपर निकालना है और उससे ऊपर उठाना सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की असेंबली के पास इतना पावर नहीं है कि वो असेंबली बनते ही खुद से 370 को वापस ला ले। हाँ, ये है कि जो दिल्ली के लिए जो दिल्ली चाहती है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार अपोजिशन की बनती है, दिल्ली की सरकार नहीं बनती है, हुक्मरान जमात की सरकार नहीं बनती है,
है, तो इसमें हो सकता है कि रुकावट पैदा की जा सके। लेकिन यह होगा कि अल्ताफ बुखारी की नजर से अगर आप देखें तो उनके सामने जम्मू कश्मीर में रोजगार, सड़कें और बुनियादी जो जरूरियात होती है वो कहीं ना कहीं उसका फुकदान है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और एक क्राइसिस है, जिसको लेकर के अल्ताफ बुखारी ये कहना चाह रहे हैं कि 370 से ऊपर यह मसला है और हम इस पर इंतखाब लड़ेंगे और इसी पर होना चाहिए। 370 बहुत बड़ा रोल असेंबली इंतखाबात के कैंपेन में नहीं अदा कर सकता। जी।